मेडिकल साइंस का बताऊं, डॉक्टरों को मैंने बहुत सुना यूट्यूब पे, हकीमों को बहुत सुना, डॉक्टरों को। मुझे मेडिकल साइंस से वैसी दिलचस्पी है, इतनी मैंने रिसर्च के पलंदे इकट्ठे कर लिए ना कि आपकी सोच होगी। कोविड के दिनों में, कोरोना के दिनों में मैंने बहुत देखा कौन से वाले कहवे से कौन सा वायरस मरता है। पूरी पूरी रिपोर्टें तैयार की, पीडीएफ में लेके बैठता था ताकि बयान करूंगा, लोगों को बताऊंगा अबे ये है कोरोना का असल। तो लोगों को, मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, लेकिन जब मैं बड़े डॉक्टरों से राब्ता करता ना, जो एक्सपर्ट हैं, वो बताते ये मंजन के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर वो दलाइल से भी बात समझाते कि भाई ये कुछ भी नहीं है मुफ्ती साहब। तो मैंने अभी एक आपको बताऊं, ये मल्टीविटामिन, कौन सा विटामिन जरूरी है 40 साल के बाद, इस पर मैंने बड़ी रिसर्च की है। इतनी है कि एक आम डॉक्टर में बैठे वो समझेगा शायद मैं मेडिकल साइंस से पढ़ा हुआ हूं। ऐसी रिसर्च ने विटामिन सी, डी, टोपिड्राम में बहुत घुमाए मैंने, भाई बहुत कुछ तैयार कर लिया मैंने। बहुत एक्सपर्ट डॉक्टरों से राब्ता किया ना, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये विटामिन के नाम पे जो मंजन पाकिस्तान में बिक रहा है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में बिकता है कहीं भी नहीं, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत रिसर्च के खुलासा सुना रहा हूं आपको मैं, इतनी जल्दी नहीं इस नतीजे पर पहुंचता इंसान। एक डॉक्टर का मैंने खून नहीं पिया है। मेरे पास कोई डॉक्टर आके बैठ जाए ना और बता दे मैं फलां फील्ड का स्पेशलिस्ट हूं, वो पनाह मांगते हैं थोड़ी देर में। मैंने मुफ्ती साहब को क्यों बता दिया कि मैं गुर्दे का स्पेशलिस्ट, मैं 1 घंटा उसका खून चूसता हूं, गुर्दे के बारे में मालूम। अभी परसों के डॉक्टर आए मुझसे मिलने के लिए, आए, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा बेवक्त आए हैं, मैं नहीं मिल सकता। बड़ा इसरार किया, मैंने कहा चलो डॉक्टर भी है बेचारा, एक मर्तबे का भी ख्याल करना पड़ता है। फिर वो शुगर के स्पेशलिस्ट थे, यहीं मस्जिद में बैठ गए। मैंने कहा इधर ही बैठ जाए, फिर बगैर टाइम लिया। 2 घंटे बाद मैंने छुट्टी दी है उनको, परसों की बात है, 2 घंटे बाद छुट्टी दी है। मुझे लग रहा था ये बेहोश हो जाएगा। शुगर के बारे में जो बातें मुझे पहले से मालूम भी थी वो भी पूछी हैं उनसे, ताकि और तस्दीक हो जाए। शुगर क्या है, गुड़ में और चीनी में क्या फर्क है, शहद में खजूर में क्या फर्क है, कौन सी शुगर सेहत के लिए फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह, एक्सरसाइज से इसके क्या ताल्लुक है। हालांकि बातें और भी डॉक्टरों से पूछ चुका हूं मैं। एक चीज में दिलचस्पी होती है ना, और ये तो हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। तो उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, इतने के बाद आखिर में रिजल्ट क्या निकला, सब क्या है, मंजन चंद चीजें सेहत के बुनियादी उसूल हैं बस। तो विटामिन तो कुछ भी नहीं खाओ। एक डॉक्टर ने बड़ी प्यारी बात कही, हो सकता है मेरी इस बात पे डॉक्टरों को इतराज हो, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये अगर किसी डॉक्टर को इतराज है तो उससे बड़े डॉक्टर की बता रहा हूं बात में, कि जो इंसानी बॉडी है ना, अल्लाह ने ऐसा खानदानी निजाम बनाया इंसानी बॉडी का, जिस चीज की कमी होती है कोई दूसरी चीज अल्लाह रिकवरी के लिए पैदा कर देते हैं। ये जो 40 साल के बाद ना विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। विटामिन डी की कमी है तो ये सप्लीमेंट के बगैर ये पूरी नहीं होती। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अब धूप की कमी की वजह से होता है ना हड्डियों के इश्यूज, आजकल हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। तो एक सप्लीमेंट सिर्फ विटामिन डी है जो आपने पाबंदी से लेना है। ये पूरी दुनिया खाती है, हम लोग ही नहीं खाते, हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं, उसकी कमी से बहुत नुकसान आता है। और ये नेचुरल अब रहा नहीं है, जिन ग़िज़ाओं में होता है वो ग़िज़ाएं नहीं रही हैं, और धूप लोग लेते नहीं है। ले भी लेंगे तो एक दफा जब कमी हो जाए ना, तो फिर धूप से वो कमी पूरी नहीं होती। धूप लेना छोड़ दी ना लोगों ने, भाई एसी में बैठे रहते हैं। जितनी धूप पहले किसानों में मेहनत, वो खत्म हो गई धूप। तो अब वो या तो बैठा रहे नंगा होकर सारा दिन धूप में वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो वो मजबूरी है। विटामिन डी का सप्लीमेंट ये रिसर्च से साबित हो चुका है। बाकी जो मल्टीविटामिन, जब तक कोई बॉडी ना बताए कि मुझ में ये कमी है, टेस्टों से नहीं, जो माहिर डॉक्टर होगा ना वो आपसे अलामात पूछेगा, हो क्या रहा है। जो अनाड़ी होगा, दे दनादन टेस्ट, ये दे भैया, ये टेस्ट करा ले, ये टेस्ट करा ले, ये टेस्ट करा लो, कोई हर्ज भी नहीं है इसमें। 40 साल के बाद जो बेसिक मोटे मोटे टेस्ट हैं करा लेने चाहिए। लेकिन जो माहिर डॉक्टर है वो कहते हैं जब तक आपकी बॉडी ना बता रही हो ना, अलामा जाहिर ना हो रही हो, जैसे विटामिन सी की कमी है आप में अगर, तो बॉडी बताएगी, वो चुप नहीं बैठेगी। वो सही है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, पेट बार बार खराब रहना शुरू हो गया, बार बार जुकाम खांसी हो गई, फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा भाई सप्लीमेंट लें, किसके, विटामिन सी के। वो भी ठीक है, डॉक्टर अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो बता देगा बिला वजह। अब लोग क्या कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट ले रहे हैं। वो बॉडी बिल्डर है ना, वो जाके वो पहले वो नहीं होता, वो सप्लीमेंट लेते हैं उसके, वो उसमें डालो पानी में उष्ण करके निकलता है, क्या कहते हैं, कैल्सी 1000 के जो आते हैं,
उसमें कैल्शियम इतना ज्यादा है। अच्छा, मैंने पहले क्लिप देखे, उसमें था कि सिर्फ कैल्शियम की दवा कभी नहीं खानी चाहिए, हमेशा विटामिन डी भी लो, ताकि विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों का जूस बनाए। मैंने कहा जबरदस्त, नॉलेज में इजाफा हो गया। डॉक्टर के बगैर जब खुद से रिसर्च होती है ना तो ये हाल होता है। तो एक दोस्त से मैंने कहा भाई ले आ यार, हम भी खा लेंगे। अच्छा, हड्डियां और ज्यादा क्या हो जाएं, फौलाद बन जाएं। फिर एक डॉक्टर से मैंने पूछा मैं ये खा रहा हूं, उन्होंने बोला भाई टेस्ट करा लो कैल्शियम आप में कम है भी कि नहीं। तो मेरा कैल्शियम बिल्कुल इंतहा को पहुंचा हुआ था, जितना कैल्शियम आखिरी हद में होना चाहिए ना। उसने कहा अगर मजीद अब खाया ना ये तो अब पथरी बनेगी गुर्दे में। लेकिन आपका कैल्शियम पूरा, आपको जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है ये कैल्शियम की? तो वो डब्बे पड़े हुए हैं घर में। तो हर विटामिन, जिंक की जो सप्लीमेंट आ रहे हैं, तो मैं उस नतीजे पे पहुंचा, इतना तहकीक करने के बाद ना आखिर में एक्सपर्ट डॉक्टरों से ही राब्ता करोगे आप। यूट्यूब से बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं चलता इसमें सही वाला डॉक्टर कौन सा गलत वाला। कुछ है डॉक्टर यूट्यूब पे, इतनी रिसर्च के बाद मुझे कुछ डॉक्टर पता चले हैं वो खानदानी है, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि ऐसा ना हो फिर मेरे पे इल्जाम लगेगा मुफ्ती साहब असल में वो ना फला डॉक्टर से कोई कमीशन खा रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट। लेकिन एक दो डॉक्टर हैं जो बड़े खानदानी डॉक्टर हैं, वो बड़े वाकई बड़े खानदानी हैं। तो एक हिंदू डॉक्टर है और एक पाकिस्तान के मुसलमान है, और भी हैं, लेकिन हम जैसों के लिए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे हैं कि मेरे और आपको नहीं पता चलेंगे। हम तो कह रहे हैं रिसर्च पेपर दिखा रहा है डॉक्टर। वो एक डॉक्टर ने रिसर्च पेपर दिखाया, ये देखे नई रिसर्च, ये देखे नई रिसर्च। मैंने कहा बे ये तो हवालों के साथ रिसर्च दिखा रहा है। मैंने वो रिसर्च भेज दी, अमेरिका के एक डॉक्टर थे जानने वाले उनके पास, क्योंकि वो अमेरिका की रिसर्च थी। तो उसने कहा ये इस किस्म की कोई रिसर्च है ही नहीं, ये पेपर ही गलत है। अब मैं तो मुतासिर हूंगा ना उस रिसर्च पे। उन्होंने कहा ये गलत रिसर्च है, ये नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत, डॉक्टर साहब गलत बयान है। और फिर मैंने कहा अच्छा ये देखें ये डॉक्टर भी है कि नहीं है। उन्होंने बताया ये डॉक्टर ही नहीं है। उन्होंने फिर उस बंदे का ना पूरा कच्चा छट्टा निकाला, यहाँ पाकिस्तान में राब्ता किया, इधर उधर, मैंने भी फोन घुमाए। मैंने कहा इस बंदे की तहकीक करो, यूट्यूब पे मैं बहुत सुन रहा हूँ इसको, बड़ी जबरदस्त बातें हमें इसलिए लग रही होती है कि हम मेडिकल साइंस में बिल्कुल ही फारिग हैं, इसलिए हमें लग रही होती है कि वाह यार क्या जबरदस्त बात की है, क्योंकि हम बिल्कुल क्या है, मैंने थोड़ी एमबीबीएस किया हुआ है। तो एक चीज का मैंने अंदाजा लगाया, यार जिसकी फील्ड है ना उससे पूछो। यूट्यूब पे भी कोई चीज देखते हो खुद से ना शुरू करो, डॉक्टर से पूछ के शुरू करो। किसी हकीम का नुस्खा देखा है, खुद से ना शुरू करो, किसी वाकई कोई एक्सपर्ट हकीम हो उससे आप पूछो कि ये टमाटर इस काम के लिए है भी कि नहीं है। वरना कोई तुम्हें टमाटर खिला रहा है तो टमाटर के फजाइल जो शुरू होते हैं ऐसा लगता है टमाटर ही है दुनिया में सब कुछ। इतना फायदा दारचीनी के पाउडर का, इतना फायदा। अबे दारचीनी का पाउडर फायदा होता होगा भाई, वो ऐसी तेजाबियत पैदा करता है ना, कहवे पियो दारचीनी के, ऐसी तेजाबियत होती है। उस तेजाबियत के बाद क्या फायदा होगा फायदा दारचीनी का। मैं हकीमों के नहीं टांग अड़ाता, लेकिन ये पागल थोड़ी है जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इनसे जाके ये अगर यूट्यूब भी तुम्हारा सब कुछ कर रहा होता तो क्लिनिक बंद करवाओ फिर भाई, क्या ख्याल है। तो बिल्कुल ये जो मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल मजहबी स्कॉलर्स का भी ऐसा ही है मसला। उलमा से पूछो जाके, यूट्यूब पे जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, इसका किसने क्या जवाब दिया है, फिर आप तर्जिया कर रहे होते हो। आपके तर्जिये में गलती का इम्कान बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। आप गलत अकीदों के हामिल हो जाओगे, गलत नजरियात के हामिल हो जाओगे। यहां फिर लोग कहते हैं अच्छा किस मुफ्ती से पूछें फिर। तो वही बात है, जब डॉक्टरों में इख्तलाफ होता है तो क्या डॉक्टरों को छोड़ देते हो? जिस पर आपको ज्यादा इत्मीनान होता है, जो एक रिलायबल इदारे से पढ़ा हुआ हो, बाकायदा